We are going to do exercise 2.4 का question number 5 class 9th, which is factorize first part 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब देखो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, हम वैसे ही करेंगे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अब देखो 4x स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 2 2 4 और x का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सिंपली हम सबके साथ ये करेंगे 3y का स्क्वायर। हमें बेसिकली ये फाइंड करना है कि देखो इस पर स्क्वायर लगा है तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो वो नंबर लिख के बाहर स्क्वायर लगा दो, तो ओपन करने के बाद यही टर्म आ जाएगी। हम रिवर्स कर रहे हैं। अब देखो इसमें 4z का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो हमारा क्या आ जाएगा, अब हमारा x हो जाएगा यहाँ पे 4, y 3 एंड z 4, तो x इंटू वाई, तो 2 इंटू 3 यहाँ पे लिख देंगे हम 2 इंटू 3, तो मतलब 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y, तो 3 2 6 2 12, तो 2xy हो गया फॉर्मूले में डालने पे। अब यहाँ माइनस लगा है, विच मीन्स यहाँ भी माइनस लगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, z, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा z नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -4z का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे +2 इंटू 3y और z हमारा -4z। ठीक है, सिंपली +2 इंटू, अब xz, तो x क्या है 2x और z क्या है -4z। इसको हम ऐसे रिवर्स सॉल्व करेंगे। अब देखो इसका फॉर्मूला लगा दो, ये वाला हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको ओपन करने पे क्या आता है, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें हम इसको डाल देंगे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। हम पिछले क्वेश्चंस में इसको इसके इक्वल में डालते थे, मतलब हमारा क्वेश्चन ये होता था, हमें आंसर ही लिखना होता था। अब इसमें रिवर्स है, हमें आंसर लिख के मिलता है और बेसिकली हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, तो हम इसको वैसे ही रिवर्स मेथड से करेंगे। अब सेम इसका सेकेंड पार्ट आ जाता है, विच इज़ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब इसमें हम सेम, अब देखो 2 का क्या होएगा, तो √2, जब आप √2 का स्क्वायर करोगे तो वो हमें 2 मिलता है। ठीक है, हम ऐसे ही रिवर्स करना है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वाई स्क्वायर मतलब 8 का क्या होता है, हमें देखो यहाँ पता चलेगा जब हम 8 का एलसीएम लेते हैं, 2 4 2 2 ज़ा। ठीक है, तो देखो एक 2 कॉमन और एक √2, तो इसको करने पे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 8 आता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 एंड z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस साइन आ गया है एंड यहाँ भी माइनस साइन है, विच मीन्स हमारा x माइनस में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x हमारा माइनस में है। फिर अब यहाँ पे हो जाएगा +2 इंटू -2√x इंटू क्या है y, तो y सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाला किया है वैसे आप फॉलो करते जाओ, yz 2√2z +2 इंटू -x इंटू z इज़ 2√2। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -√2 -√2x -√2x प्लस y प्लस z 2√2z का होल स्क्वायर।
हमारा 6th क्वेश्चन विच इज़ राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म, जिसका फर्स्ट पार्ट है 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a + b का होल क्यूब विच इज़ a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। ठीक है, एक बार a का स्क्वायर होता है, एक बार b का स्क्वायर होता है, ऐसे आप फॉर्मूला याद रख लेना। तो यहाँ पे हमारा a हो गया 2x, b हो गया y। तो हम लिख लेंगे 2x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 × a² × b + 3 × b² × a, which comes out to be +1 + देखो 2 × 2 = 4, 4x², 4 × 3 12x² + 3 × 2 = 6x। अब इसका सेकेंड पार्ट है 2a - 3b का होल क्यूब। अब इसमें हम अपोजिट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे विच इज़ a - b का होल क्यूब। यूजिंग a - b का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a³ - b³ - 3a² b - 3b² a, और a हो जाएगा b हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 2a का क्यूब - 3b का क्यूब - 3 2a² 3b - 3b² × a। 2 × 4 = 8a³ - 27b³ - 3 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36a² b 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54 a। ये हो जाएगा 8a³ - 27b³ - 36a² b, यहाँ पे हम सही कर रहे थे प्लस 54b² a। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास विच इज़ 3/2x + 1 का होल क्यूब। सेम इसमें यूजिंग a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। इसमें मेरा a हो जाएगा, b हो जाएगा, तो 3/2x³ + 1³ + 3 × 3/2x² × 1 + 3 × 1² × 3/2x 27/4x³ + 1 + 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2 × 4 x² + 3 × 3 = 9/2x। अब इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास x - 2/3y³। अब इसमें नेगेटिव आ गया, तो हम यूज़ करेंगे a - b का होल क्यूब विच इज़ a³ - b³ - 3a² b + 3b² a। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हो जाएगा x³ - 2/3y का होल क्यूब -3 × x² × 2/3y + 3 × 2/3y का स्क्वायर × x। तो x³ - 2 × 4, 4 × 8, 3 × 3 = 27y³ माइनस, ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x² y प्लस 2 × 2 = 4,
3 3 ज़ा 9, एक 3 कैंसिल तो नीचे एक ही 3 बचेगा, तो 2 2 ज़ा 4/3 x और y का स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th, विच इज़ इवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। पहला है 99 का क्यूब। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 1 का होल क्यूब। अब देखो इसमें माइनस आ गया, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग a - b का होल क्यूब, विच इज़ a क्यूब - b क्यूब - 3a² b प्लस 3b² a। इसमें हमारा a हो जाएगा 100, b हो जाएगा 1, तो 100 का क्यूब -1 का क्यूब -300 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 1 का स्क्वायर इंटू 100 -1 माइनस प्लस 300 -1 माइनस प्लस 300 अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, विच इज़ 102 का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 2 का स्क्वायर, सॉरी इट्स क्यूब, ठीक है। अब इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग a + b का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a। ठीक है, +1 प्लस अगर 100 + 1 हुआ तो दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे है 100 + 2, अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, विच इज़ 998 का होल क्यूब। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 - 2 का होल क्यूब, ठीक है। इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा, a - b का होल क्यूब, a क्यूब - b क्यूब -3a² b प्लस 3b² a, ठीक है। इसमें a ये हो गया, b ये हो गया, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू b का स्क्वायर इंटू a, ठीक है। 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 माइनस 3 2 ज़ा 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 1 2 3 1 2 3
मैं इसमें करना है माइनस, क्रिटिकल कैलकुलेशन। So this is the answer. Now question number 8, which is factorize the following. First part is 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. ये अगेन रिवर्स हमें ढूंढना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 2 इंटू ए हो जाएगा एंड बी ए का स्क्वायर प्लस 3 बी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, विच ओपन अप्स टू a प्लस b का होल क्यूब। तो इसको अब ऐसे लिखेंगे, तो विच इज 2a प्लस b का होल क्यूब। फिनिश्ड। सेकेंड पार्ट इज 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखो इसको भी लिख लो, अगेन सेम है, बस हमारे साइन चेंज है। तो आप लोग को पता ही है ये कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज a माइनस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं, 5a का क्यूब 3 इंटू 5a, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3 इंटू 5a का स्क्वायर। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, जो कि होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो इसमें आ जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब है हमारे पास फोर्थ पार्ट, विच इज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। ये भी हमारा माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है। देखो इतना हमने क्वेश्चंस कर लिए ना, तो अब हमें ऐसे ही आइडिया हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में फिर 4a नहीं रहेगा एंड 3b का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ द फॉर्मूला दिस वन। तो हमारा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे, विच इज़ 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस
9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। देखो इसमें पहले हो जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस, अब देखो ये किसका √3 होता है, पहले आपको ये फाइंड करना है। 6 का 6 6 36, 36 6 216, तो 1/6 का होल क्यूब माइनस 3p का स्क्वायर इंटू 1/6। ठीक है, एंड प्लस 1/6 का स्क्वायर इंटू 3p। ठीक है, ये हो गया हमारा a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3b² a। इफ़ यू वांट टू मेक श्योर आप इसको यहाँ सॉल्व करके देख सकते हो। 3 इंटू 1/6 3p। ठीक है, कटेगा इससे, कटेगा 2 2, तो आ गया 1/4p। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। तो a हमारा है 3p माइनस b हमारा है 1/6 का होल क्यूब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वेरीफाई द फॉलोइंग, जिसका फर्स्ट पार्ट है x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू x प्लस वाई ब्रैकेट x² माइनस xy प्लस y²। अब देखो वेरीफाई के लिए हमें क्या करना है, ये हमारा LHS और ये पूरा है हमारा RHS। आप LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर दो तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो LHS हमारा है we take RHS इज इक्वल्स टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस पहले डिजिट को तीनों से, फिर इस सेकंड डिजिट को तीनों से। ठीक है, तो x को x से करेंगे तो x³ प्लस माइनस माइनस x² प्लस xy²। ठीक है, अब दूसरा करेंगे हम, बीच में क्या साइन है प्लस, ये तो yx² प्लस माइनस माइनस xy² प्लस प्लस y³। अब देखो लिख लो x³। अब ये देखो x²y नेगेटिव का है, यहाँ x²y पॉजिटिव का है, कैंसिल हो गए। यहाँ देखो xy² पॉजिटिव का है, यहाँ xy² नेगेटिव का है, ये कैंसिल हो गए। क्या बच गया, x³ प्लस y³। अब ये हमारा आ गया RHS। अब ज़रा ऊपर देखो LHS भी वही है, सो हेयर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। हम इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं, विच इज़ x³ माइनस y³ इज इक्वल्स टू x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। अब अगेन ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। वी टेक RHS इज इक्वल्स टू x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हम वापस x³ प्लस x²y, इसको से करेंगे तो xy²। अब माइनस yx² प्लस माइनस माइनस xy² प्लस माइनस y³। इसको लिख लो, देखो x² पॉजिटिव नेगेटिव, xy² पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो क्या बच गया x² एंड माइनस x³ माइनस y³, ये बच गया। ये हमारा आ गया RHS। अब ज़रा ऊपर देखो LHS भी यही है, सो हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो इन दोनों क्वेश्चन से आपको क्या पता चलता है, हमें दो फॉर्मूले मिलते हैं जो हमारे फ्यूचर के क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, विच इज़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई and x square minus xy plus y square, and another formula is x cube minus y cube is x minus y x square plus xy plus y square. ये दो फॉर्मूले मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विच इज़ रिलेटेड टू दीज टू प्रॉपर्टीज़, which says factorize each of the following: 27y cube plus 125 z cube. अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3y की क्यूब प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 5z का क्यूब, मतलब x क्यूब प्लस y क्यूब. ठीक है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमने क्या फॉर्मूला सीखा था, x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z एंड x स्क्वायर विच मीन्स 3y स्क्वायर माइनस xy, तो 3y इंटू 5z प्लस y स्क्वायर, तो मतलब 5z का स्क्वायर. अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, 3y प्लस 5z, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3 3 सा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 सा 15yz प्लस 5 5 सा 25z स्क्वायर. दिस इज़ योर आंसर. अब हमारा सेकेंड पार्ट है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब. अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4m का होल क्यूब माइनस, अब जो हमारा 343 है, 4 सा 16, 16 4 सा 64. अब बताओ 343 किसका होता है, हमारा होता है 7n क्यूब, 7n का क्यूब, 7 7 सा 49, 49 7 सा 343. और इसको खोल के लिखेंगे, ये हमारा a है, ये हमारा b है. ठीक है, x एंड y. तो हमने क्या सीखा था, x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो 4m 7n माइनस नॉट माइनस प्लस का हमारा y स्क्वायर, तो 7n का स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 4m माइनस 7n, 4 4 ज़ा 16m स्क्वायर प्लस 4 7 ज़ा mn प्लस 7 7 ज़ा 49n. तो दिस इज आवर आंसर. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, which is factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम, 3x का क्यूब प्लस इसको कैसे लिखेंगे y का क्यूब एंड दिस इज z का क्यूब. ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, है ना, 3 इंटू एक्स क्या हमारा 3x, ये हमारा y एंड हमारा z. अब देखो आपको ये फाइंड करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. ये क्या बन गया हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz. इसको ओपन करने के बाद क्या आता है, तो यहाँ पे हमारी न्यू आइडेंटिटी आ रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को ओपन करने के बाद आता है माइनस 3xyz, सॉरी हाँ, इसको ओपन करने के बाद आता है एक्स प्लस वाई प्लस जी ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स. ठीक है, इनटू दिस.
दिस इज आवर न्यू फॉर्मूला। अब उस क्वेश्चन में डाल दो, उसका क्या आ रहा था हमारा 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 × 3x × y × z। तो इसको ओपन करेंगे तो ये वाले है, इसमें डालो। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy minus yz minus zx, which comes out to be 3 3s are 9x² plus y² plus z² minus 3xy minus yz minus 3zx. This is our answer.